नमस्कार दोस्तों। क्या नरेंद्र मोदी को अपने पाप छिपाने के लिए झूठ और सिर्फ झूठ बोलने का ठेका मिला हुआ है? क्या नरेंद्र मोदी अपने किए, अपनी फैलाई गंदगी को छिपाने के लिए तमाम पर्दे डालते रहते हैं? क्या नरेंद्र मोदी इस देश के लोगों को मिली समृद्धि को खत्म कर अपने चंद पूंजीपति मित्रों को लाभ देने के लिए आपको बरगलाते रहते हैं? और क्या जब राहुल गांधी आपको न्याय देने की बात करते हैं, आपको अधिकार देने की बात करते हैं, तो उसे कैसे छीना जाए इसकी सारी साजिशें रचते हैं? तो क्या है नरेंद्र मोदी और क्या है राहुल गांधी का न्याय? इसी पर आपके साथ बात करूं। हम सब जानते हैं इस देश की आज दशा क्या है। जिस तरीके से बेरोजगारी, महंगाई, सामाजिक असमानता, तमाम आपस में द्वंद्व, ये सारी चीजें मौजूद है, इतने हालात मौजूद है। इन सारे हालात पर राहुल गांधी जी से बड़ी लंबी चर्चा हुई, करीब करीब 3 घंटे चर्चा हुई, और 3 घंटे में जो निकला वो सिर्फ आपका दर्द था, आपके लिए चिंतन था, और कैसे देश को चीन और अमेरिका का गुलाम बनाया जा रहा है उससे बचाने का एक सोच थी। उनको अपने लिए कुछ चाहिए ही नहीं, सिर्फ आपको देना चाहते हैं, उसका दर्द है। उस देश को बचाना चाहते हैं जिसको उनके परिवार ने करीब 1 दर्जन शहादतें देकर बचाया था, देश आजाद कराया और फिर देश आजाद होने के बाद बचाया, अमन चैन कायम किया। आज उन सब को लेके वो चिंतित है, इस देश के उस नागरिक को लेकर के, समाज के उस व्यक्ति के लिए जिस व्यक्ति के पास कुछ नहीं बचा है, उसको लेके उनकी सारी चिंता है। महिलाओं को लेके चिंता है, युवाओं को लेके चिंता है, किसानों को लेकर चिंता है, कामगारों को लेकर चिंता है, और इस देश के अल्पसंख्यकों, पिछड़ों, आदिवासियों और सवर्ण वर्ग के उन गरीब वंचितों के लिए चिंता है जो आज पीड़ा में है, जिनके साथ भेदभाव होता है। लेकिन वही दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की चिंता क्या है कि कैसे सरकार बचाई जाए, सरकार बचाने के लिए कितने झूठ बोले जाए, खुद का महिमा मंडन करने के लिए झूठा इतिहास बनाया जाए, झूठा इतिहास लिखा जाए। चाहे धर्म बेचो, चाहे मूर्तियां बेचो, चाहे मंदिर बेचो, कुछ करो, नफरत फैलाओ, मुझे सत्ता दो, मुझे सत्ता दो, और सत्ता के लिए सब करते। तो यह 2 अंतर है इन 2 लोगों में। इसी अंतर के साथ बात शुरू करता हूं। हम सबको पता है गुजरात में जो बीभत्स दंगे हुए, दंगे क्यों हुए, कैसे हुए, उस ट्रेन में आग किसने लगाई, ये सब लगभग साफ है। सबको पता है कि तमाम दंगे भड़काने के लिए, तमाम इस तरह की वो करने के लिए कैसे नरेंद्र मोदी साजिश रचते हैं, वो सब होता है। और सब होता है जब मस्जिद को, बाबरी मस्जिद को ढहाया जाता है, गिराया जाता है, तो वो हर साजिश रची जाती है जो रची गई थी। जो राम भक्तों पर गोली चलवाने वाला नृपेंद्र मिश्रा था, मुलायम सिंह यादव उस समय मुख्यमंत्री थे, उनका सेक्रेटरी जो है आदेश देता है, वह आज राम जन्मभूमि न्यास बोर्ड का चेयरमैन बना बैठा है, सर्वे सर्मा है। उसके बेटे को श्रावस्ती से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया गया है। समझ सकते हैं
मारने वाले भी इनके, मरने वाले भी, और मरने वाले तो इनके हो नहीं सकते हैं, वो भावनाओं में हो जाते हैं। भूखमरी में ढकेले जाने वाले लोग इनके, और भूखमरी में ढकेलने वाले लोग इनके, बेरोजगार बनाने वाले लोग इनके, और बेरोजगारी में गए लोग भी इनके। अब स्थिति ये है, इतना सब होने के बाद क्या झूठ। एनसीईआरटी की बुक्स में कहा गया, ये कहीं नहीं रहेगा कि गुजरात में दंगे का क्या है और बाबरी मस्जिद विध्वंस का क्या है। चर्चा नहीं होगी, सिर्फ राम मंदिर की चर्चा होगी, मूर्ति किसने लगाई चर्चा होगी, यह चर्चा होगी कि भगवान कितने दिन के हो गए, यह चर्चा होगी कि ऐसा व्यवस्था की जाए कि सदियों सदियों बाद भी यहां से जब खुदाई हो तो निकले कि नरेंद्र मोदी ने यह मंदिर बनवाया था, उन्होंने इसको सब कुछ किया था। न कहीं सुप्रीम कोर्ट का जिक्र हो, न कहीं और चीज का जिक्र हो, न राम का जिक्र हो। आप समझ सकते हैं इस तरह से नरेंद्र मोदी का खेल चलता है। इतना नाम के लिए व्याकुल है, इतना अपनी फोटो के लिए व्याकुल। आज वो सहारनपुर में थे, सहारनपुर में उन्होंने दो अहम बातें कही। कहा, मैं किसी भ्रष्टाचारी को बख्शूंगा नहीं। बिल्कुल वो नहीं बख्शते हैं, मैं भी यही कहता हूं। सारे भ्रष्टाचारियों को अपने अंदर समेट लेते हैं, सारे भ्रष्टाचारी, चाहे अजीत पवार हो, चाहे सिंधे हो, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे मुकुल राय हो, चाहे हेमंत विश्व शर्मा हो, चाहे जिसकी बात करिए, रोज रोज बरोज की बात करिए, अशोक चौहान हो या नवीन जिंदल हो, जिस किसी का नाम ले, जो रोज बरोज उनके साथ आ रहे हैं, वो सब वही है जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जिन पे तमाम गंभीर आरोप और इन्हीं के द्वारा लगाए गए। और फिर सारे भ्रष्टाचारियों से पैसा वसूली करेंगे, जिनके यहां ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स इस नाम पर छापा मारेगा कि आपने गड़बड़ किया है, तो उनसे हजारों हजार करोड़ रुपया वसूलेंगे। और साहब, उनसे वसूलेंगे चुनाव बॉन्ड के नाम पे कि हम तुम्हारे यहां नहीं तो ये कर देंगे, नहीं तो वो कर देंगे, दे जाओ। उनसे वसूलेंगे जिनसे मुनाफाखोरी करने का जिन्हें लाइसेंस देंगे, जिन्हें धंधा देंगे, उनसे वसूलेंगे। हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। यदि सही में इतिहास लिखा जाएगा तो यही लिखा जाएगा कि इतना भ्रष्ट और इतना पापी प्रधानमंत्री कोई नहीं हुआ था जितना नरेंद्र मोदी है। क्यों? क्योंकि ये वही शख्स है जिसके कारण इस देश के 50 लाख लोग कोविड में इस दुनिया से चले गए, और इसके बाद में उसको छिपाया गया। ऑक्सीजन नहीं थी, दवाएं नहीं थी, अस्पताल नहीं थे, एम्बुलेंस नहीं थी, खाने को नहीं था, काम नहीं था। ऐसे लोग बेरोजगारी में ढकेल दिया, नोटबंदी करके लाइन में खपने को मजबूर कर दिया। किन किन हालात में मजबूर किया, क्या क्या पाप किए, जिनके कारण गलत जीएसटी लाए, जिसके कारण तमाम छोटे व्यापारियों ने आत्महत्याएं कर ली, और न जाने क्या क्या हुआ। इस देश के अंदर हर घंटे 2 युवा इस दुनिया से जा रहे हैं, किसान जा रहा है, और सब जा रहे हैं। इस तरह से लोग अपने जीवन को खत्म कर रहे हैं कि चिंता का विषय बना हुआ है। फिर इसके बाद में तुर्रा ये कि साहब हम भ्रष्टाचार नहीं करने, आपके भ्रष्टाचार के ही कारण यह स्थिति है। 16 लाख करोड़ रुपया इन बड़े पूंजीपतियों का माफ कर देंगे, करीब 5 लाख करोड़ रुपया लेकर के कुछ पूंजीपति भाग जाएंगे देश से, लेकिन उन पर कुछ नहीं होगा।
इस देश के गरीबों पर हमला होगा, इस देश के बुजुर्गों पर हमला होगा, इस देश के छोटे लोगों पर हमला होगा। बुजुर्गों का रेल में जो माफ होता था उसका खत्म कर देंगे। तमाम उसके अलावा और जो वर्ग के लोग थे उनका रियायत खत्म कर देंगे। वहां वंदे भारत ट्रेन चला करके कहेंगे हमने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली, और वंदे भारत ट्रेन से जितना मुनाफे की बात करते हैं उसके संचालन में उसका 2.5 गुना अधिक खर्च होता है। यानी आमदनी चवन्नी, खर्चा रुपया, यह हालत है। और इस तरह की हालत में लाकर के ढकेल देंगे। इसके बाद में तमाम कहानियां बोलेंगे, कहेंगे राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्र को ही गिरवी रख देंगे। उदाहरण देखिए, चाइना 4000 किलोमीटर पे कब्जा कर लेगा, अरुणाचल प्रदेश पे चीन अपना दावा कर देगा, अमेरिका हमारे देश की सरकार सत्ता को संचालित करेगा, सारा व्यापार चाइना के अधीन आ जाएगा, और न जाने क्या क्या। चाइना पूरे देश की मार्केट पर कब्जा कर लेगा, छोटे छोटे उद्योग बंद हो जाएंगे, छोटे छोटे व्यापारी मरने लगेंगे, चंद बड़े व्यापारियों के हाथ में सब आ जाएगा और उनसे पैसा वसूली हो। जब यह हो रहा हो तो निश्चित रूप से कौन बोलेगा। लद्दाख में लगातार सोनम वांगचुक इसको लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि कैसे चाइना हमारे यहां घुसता चला आ रहा है, हमारे लोग असुरक्षित हो गए हैं, पूंजीपति हमारे देश की इस धरोहर पर, प्राकृतिक धरोहर पर कब्जा कर रहे हैं, सब खत्म हो रहा है। उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और जब वो ये लड़ाई लड़ रहे हैं तब पिछले मार्च महीने में वो प्रोटेस्ट कर रहे थे तो इंटरनेट की स्पीड आधी कर दी गई। और उसके बाद अब उनके उसमें वो मार्च निकालना चाहते थे तो साहब उसके लिए तमाम लोगों को गांव से लेके सबको धमकाया जा रहा है, उनसे पाबंदी कराई जा रही है और न जाने क्या क्या। इस तरह की हालत आ गई है इस देश के अंदर। यह हालत हो गई है कि जांच एजेंसियों की कहीं इज्जत नहीं रह गई है। कहीं एनआईए पर हमला होता है, कहीं ईडी पर हमला होता है, कहीं उनके खिलाफ एफआईआर होती है, कहीं कोई और बेईमानी हो रही है। भाजपा के नेता तमाम अपराध कर रहे हैं। जब यह स्थिति हो कि गरीब, दलित, पिछड़े सबको मारा जा रहा, तब एक न्याय का योद्धा निकलता है। वह न्याय का योद्धा जिसका नाम राहुल गांधी, वो न्याय का योद्धा जो आपको सब देना चाहता है। और उसने कल अपना न्याय पत्र आपके सामने प्रस्तुत किया कि सरकार आने पर क्या करेंगे। जो 70 साल में किया उसके बूते आज आप खड़े हैं, आप रोटी खा पा रहे हैं, आप बात कर पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, आप चैनल जो भी कुछ है वो कर पा रहे हैं। और आने वाले सालों में यदि सरकार आई तो क्या करेंगे। और वह विजन पत्र इतना बेहतरीन है कि जो यह बताता है कि राहुल गांधी इसको प्रस्तुत करते हुए इस बात के लिए पूरी तरीके से मुतमईन है कि कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस की सरकार इस देश में बनने जा रही है, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। और उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी 180 सीटों के जीतने के लाले हैं। ये 180 सीटों से ऊपर नहीं जाएगी। मैं हालांकि 200 सीट कहता हूं कि 200 सीट तक आएगी अधिकतम। और उसको लेकर के मेरा पूरा डाटा है, रिसर्च है, जो सर्वे है, उन सब के आधार पर। और यह बात मैं बहुत समय से कहता आ रहा हूं और अब देश के तमाम सारे और लोग भी बताने लगे, कहने लगे कि 400 पार नहीं 200 आ जाए वही मुश्किल हो रहा है। तो यह हालत है। इसलिए अपनी झेप छिपाने के लिए इस तरह से झूठ बोला जाता है। तो राहुल गांधी ने जो अपना विजन पत्र यानी न्याय पत्र प्रस्तुत किया, उसमें सबसे बड़ी बात यह कही कि नरेंद्र मोदी और उनके उन अफसरों को जो काले कारनामे करते हैं, लोगों को झूठ फंसाते हैं,
उनको ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि नरेंद्र मोदी और उनकी यह टीम, यह अपराधी टीम, यह पुलिस तंत्र जिंदगी में गलत नहीं करेगा, फिर गलत करने की सोचेगा भी नहीं, इतना उसे भुगतना होगा। हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि न्याय का शासन चले, अन्याय का नहीं। तो जो जजेज भरे जा रहे हैं आरएसएस के, जो प्रोफेसर्स भरे जा रहे हैं आरएसएस के, जो और दूसरे खेल हो रहे हैं, यह नहीं। हर भर्ती, हर कार्रवाई न्याय के मुताबिक होगी, योग्यता के मुताबिक होगी। हर व्यक्ति को रोजगार मिले, युवा को रोजगार मिले, उसके लिए एक बिल्कुल विधान होगा, नियम होगा, और वैसे होगा। और सीधे 30 लाख पद भारत सरकार में ही भरे जाएंगे और हर साल भर्ती का विधान होगा। यह नहीं होगा कि मनमानी हो, खाली हो जाए और पद पड़ा पड़ा खत्म हो जाए, और सब पक्की भर्तियां होंगी। उस दिशा में काम। प्राइवेट सेक्टर में छोटे उन उद्योगों को पनपाया जाएगा जो रोजगार देते हैं, रोजगार देने वालों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। जितने सार्वजनिक उद्यम है भारत सरकार के, उन सारे उद्यमों में फिर से उन्हें स्वस्थ करके और उनमें अधिक से अधिक भर्ती की जाएगी। इसलिए नहीं कि सिर्फ मुनाफा कमाना है, इसलिए कि आपको रोजगार देना है। मुनाफा कम हो लेकिन रोजगार मिलना चाहिए, उस पर काम हो। राहुल गांधी ने हर व्यक्ति को उसके हाथ में इतना पैसा देने की बात कही कि वो भिखारी बन के न खड़ा हो। वो अपने काम को मेहनत शिद्दत से करे और पूरा पैसा ले और सम्मान से जिए। तो हर व्यक्ति को सम्मान, किसान को उसकी उपज का सम्मान हो और महिला को उसका हक मिले। 50% महिलाओं को रोजगार मिले, इसके लिए उनकी सोच कि महिला पीछे नहीं रहनी चाहिए। उसे आर्थिक रूप से भी मदद दी जाए और यह भी किया जाए, उसके लिए भी पूरी व्यवस्था की कि कैसे हर महिला को 1 लाख रुपए कम से कम साल में सरकार दे, जिससे वो अपने काम कर सके। इसी तरीके से सामाजिक सद्भाव को बनाने की बात हुई कि बुलडोजर नहीं चलेगा, कि आपको बुलडोज कर दिया गया बगैर न्याय के, बगैर किसी उसके। यह बेईमानी नहीं होगी। यह बेईमानी नहीं होगी कि आपको धर्म या जाति के नाम पर, नफरत के नाम पर मारा जाए। आपके साथ न्याय होगा। तो यह लड़ाई है। इसी को लेकर के आज राजस्थान में जब मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और सब लोग थे, तो वहां पर सचिन पायलट ने बहुत बड़ी बात कही कि यह चुनाव सिर्फ कुछ लोगों में नहीं है, कुछ पार्टियों में नहीं है, यह 2 विचारधाराओं का चुनाव है। एक विचारधारा जो आपको खत्म करना चाहती है, आपको गुलाम बनाना चाहती है और आपको नफरत में लड़ा करके राज करना चाहती है। तो दूसरी तरफ वह विचारधारा है जो आपको जोड़ना चाहती है, आपको बनाना चाहती है और आपके लिए करना चाहती है, आपको मजबूत करना चाहती है, आपके हक देना चाहती है, आजादी देना चाहती है। आज आप याद करिए सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसका मतलब है आजादी खून से बड़ी होती है। और यही बात राहुल गांधी कहते हैं। राहुल गांधी कहते हैं मेरा खून बह जाए, मुझे मार दो, जेल में डाल दो, कुछ कर दो, लेकिन इस देश के लोगों को हक दे दो। यही बात उनकी दादी ने कही थी, मेरे खून का कतरा कतरा इस देश के साथ समर्पित होगा। आज भी समर्पित है, तब भी समर्पित है। और उदाहरण राहुल गांधी के पिता ने भी इस देश के लिए शहादत दी। उन्होंने भी अपने चिथड़े चिथड़े करा लिए, लेकिन डरे नहीं, दबे नहीं, आपको न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करते रहे। वही आज राहुल गांधी कर रहे। इसीलिए आज राहुल गांधी की सबसे ज्यादा मांग है।
वह इंसान वास्तव में एक संत है। और मैं उस संत को सलाम करते हुए बार बार यही कहता हूं कि जो लोग ये सवाल पूछे कि 70 साल में क्या हुआ, तो पूछिए उससे कि जिस स्कूल में पढ़े वो किसने बनाया, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़े वो किसने बनाया, जिस मेडिकल कॉलेज में पढ़े, जिस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में पढ़े, जिस टेक्निकल इंस्टीट्यूट में, आईआईटी, आईआईएम, जिसमें भी पढ़े, किसने बनाया? जो सड़कें हैं, जो शहर हैं, जो शहरी व्यवस्थाएं हैं, वो किसने बनाई? जो पूरा तंत्र है वो किसने बनाया? आपको इंसाफ देने के लिए, आपको आजादी देने के लिए उस कांग्रेस ने बनाया, जिसके आज उसकी मसाल लेकर के चल रहे हैं राहुल गांधी। तो उस मसाल को कौन थामेगा, यह आपको सोचना है, क्योंकि देश आपका है, आजादी आपकी है, जीवन आपका है। राहुल गांधी बचाने के लिए कोशिश कर सकते हैं, लेकिन बचने के लिए प्रयास आपको करना है। उनके संदेश को घर घर पहुंचाने का काम आपको करना है। उस मैनिफेस्टो को घर घर पहुंचाने का काम आपको करना है, क्योंकि ये लड़ाई आपकी है, न कि राहुल गांधी की। जय